हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। दोस्तों, ये टॉपिक जो है हम कंपटीशन लेवल के जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये आरआरबी ग्रुप डी से लेकर यूके ट्रिपल एससी और एसएससी सीजीएल, दोस्तों सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। बिल्कुल दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मेंस के जो भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये जो परसेंटेज है ना, ये कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये 3-4 चैप्टर्स को मिलके दोस्तों परसेंटेज बना हुआ है। जैसे हम प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं ना, प्रॉफिट लॉस क्या है? प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं है दोस्तों, परसेंटेज है। जैसे बोलते हैं कि 20% प्रॉफिट हुआ, तो जब बोल दिया भाई 20% यानी कि वो परसेंटेज ही है। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलते हैं कि 5% इंटरेस्ट लगेगा, या सिंपल इंटरेस्ट में बोल दिया कि 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो जहाँ जहाँ परसेंट आ रहा है ना वो परसेंटेज है ना। तो परसेंटेज हम पढ़ने वाले हैं और हम हर दिन एक एक वीडियो इसमें लाएंगे दोस्तों, और हम इसमें पार्ट वाइज पढ़ेंगे, टाइप वाइज पढ़ेंगे। जैसे आज हम एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले दिन एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगले दिन एक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस तरह से हम इस पे काम करने वाले हैं। बस आपको क्या है ना, बस बने रहना है। अगर सीखना है तो बने रहना है। मैं बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा और एक बार में सटीक तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाएगी। दोस्तों, परसेंटेज का बेसिक मतलब है परसेंटेज। पर का मतलब दोस्तों ये होता है कि पर 100, यानी कि पर 100। अब कितना पर 100? दोस्तों, मान लो किसी चीज़ को हमने 100 भागों में बांटा है। मान लो हमारे पास 100, किसी चीज़ को हमने 100 इक्वल भागों में बांटा है ना। अब उस 100 में से मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा, तो दोस्तों ये क्या हो गया? यानी कि 1/100 हो गया, यानी कि 1% हो गया। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर 2 रख दूँ तो वो क्या हो गया? वो 2% हो गया, क्योंकि 100 में से 2, टोटल कितने थे? 100 थे, 100 में से 2। ठीक है दोस्तों, ये होता है परसेंट। यानी कि पर मतलब मैंने आपको बताया था ये, और सेंट मतलब 100, है ना। उसी तरह जैसे 1% है तो 1% मतलब क्या हुआ? 1%, यानी कि 1/100। मैंने कहा था किसी चीज़ को आपने 100 इक्वल भागों में बांटा है और उसमें से एक पार्ट दैट इज 1%। ठीक है, उसी तरह अगर बात करें 50% की, तो 50% का क्या मतलब है? 50% का मतलब यही है कि अब देखो 50%, यानी कि 50% मतलब 50 और पर मतलब था ये, और नीचे 100, 50%। यानी कि अब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। यानी कि 2 में से 1, कोई भी चीज़ 2 थे, दोनों का सम करके 100 हो रहा था, और उसमें से एक, दोनों में से एक, यानी कि तो दोनों में से एक कितना होगा? इक्वल है ना, तो 50% ही होगा। तो 50% का मतलब 1/2। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को हम लोग अभी बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अब देखते हैं दोस्तों कि फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है, कि कैसे हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं। दोस्तों, हमारे पास है 1/2, है ना, हमारे पास है 1/2। 1/2 का क्या मतलब होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बोला है नीचे वाला ना हमेशा 100% होगा, नीचे वाला हमेशा कितना होगा? 100% होगा। ठीक है, तो 2 भाग थे और 2 में से 1, तो 2 में से 1, 2 इक्वल भाग हैं और 2 में से 1, तो देखो ना दोस्तों, टोटल कितना है? टोटल मैंने आपको बताया टोटल 100 है, टोटल तो 100 है, यानी कि 2 को जोड़ के 100 है, और दोनों इक्वल हैं, उसमें से 1। तो अगर उसमें से एक, दो को जोड़ के 100 हैं और उसमें से 1, यानी कि उसमें से एक कितना है? 50 है ना, 50 होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 2 को जोड़ेंगे तो इक्वल हैं, तो 1 50 होगा। अगर आपको ऐसा नहीं पता चलता तो हम इसमें तरीके कर देते हैं, 1/2 इंटू 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 50%, यानी कि हमारा आ गया 50%। तो देखो उसी तरह 1/3 को कैसे निकालते हैं? 1/3 वैसे तो हम यहाँ पर इंटू 100 करके सीधे हम इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 33.33% आ जाएगा ना। लेकिन हमें समझना है कि ऐसा होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारे पास 3 इक्वल चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ 1/3 है और तीनों का सम 100 होता है। इसमें से हमने एक को उठा लिया, तो सिंपल सी बात है ना दोस्तों, एक को उठा लोगे तो एक अगर 33.33 है, इसको भी, ये भी 33.33 है, ये भी 33.33 है, तो टोटल हो गया दोस्तों 100। उसमें से एक को उठा लिया, तो इन तीनों में से एक कितना होगा? 33.33। और ये आया कैसे? मेरे को पता 1/3 इंटू हमने कर दिया 100। ठीक है दोस्तों, यहीं पर अगर दोस्तों 1/3 अगर 33.33 होता है, दोस्तों 2/3 कितना होगा ये भी समझ लेते हैं।
2/3 कितना होगा? हमने क्या किया है 2/3 के लिए? हमने 1/3 को इंटू कर दिया 2 से, तो क्या बन गया 2/3 बन गया। वेरी गुड। तो दोस्तों जैसे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/3 की वैल्यू होती है हमारे पास 33.33। तो उसी तरह 2/3 की वैल्यू में हमने क्या किया था, इसको 2 से इंटू कर देंगे। तो दोस्तों ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 66.66। यानी कि देखो 1/3 की वैल्यू थी और हमें 2/3 की वैल्यू चाहिए थी, तो वो भी आ गई, 2/3 की वैल्यू भी आ गई। तो यानी कि 1/3 का मतलब था 3 इक्वल भागों में से एक, है ना। तो 2/3 का मतलब क्या हो गया? 3 इक्वल भागों में से 2। तो 3 इक्वल भागों में से 2 कितना हो गया? 66.33। दोस्तों ये है परसेंटेज का कंसेप्ट। अगर आप इस तरह से समझते हो तो बहुत आसान है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी देखो आपको सब कुछ आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा। दोस्तों 1/4 वैसे तो आसान है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम 1/4 करेंगे, इसको इंटू 100 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25%। लेकिन इसका मतलब क्या है? फिर मैंने आपको बताया 4 चीज़ें हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी 4 चीज़ें होंगी, और चारों क्या है दोस्तों? चारों इक्वल हैं, और चारों का सम कितना होने वाला है? चारों का सम 100 होने वाला है। तो बस एक भाग कितना होगा उसमें से? एक भाग 25 होगा। अब आया कैसे? तो हमने कहा 1/4, यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 25%। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 3/4 क्या होगा, फिर आपको कुछ नहीं करना है, 3/4 कुछ नहीं करना आपको। 1/4 की वैल्यू 25 है, तो 3/4 में क्या हो जाएगा? 3/4 यानी कि आपने किया क्या? बेसिकली आपने 1/4 को 3 से ही तो मल्टीप्लाई किया है। तो 1/4 की वैल्यू क्या थी? 1/4 की वैल्यू थी 25। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा हमारे पास 75। तो 3/4 की वैल्यू हो गई 75, है ना। इस तरह से हम वैल्यूज़ को निकालते हैं। देखो 1/5 यहाँ पर 1/5 है। अब 1/5 की वैल्यू हम अच्छी तरह समझ रहे हैं कि 1/5 की वैल्यू यहाँ पर 20 है। 20 है क्योंकि आपको पता है, आपको 1/5 मैंने कहा था इंटू कर दो 100 से, और ये हो गया 20, है ना। अब आपसे कोई कहता है कि भाई चलो 2/5 बताओ, तो 2/5 जब 1/5 20 था, तो 2/5 कितना होगा? 20 इंटू 2 यानी कि 40% हो जाएगा। उसी तरह कहीं से आपको निकालना होगा कि भाई 3/5 बताओ, तो 3/5 फिर से आपको पता है 3/5 का मतलब क्या है? 3/5 का मतलब यही है कि 1/5 इंटू 3, यही तो मतलब है 3/5 का। तो 1/5 इंटू 3 का मतलब ये हो गया आपका पास 3/5। तो 1/5 की वैल्यू थी 20, तो इंटू 3 किया तो कितना हो गया? 20 इंटू 3 यानी कि 60%। इस तरह से हम परसेंटेज से खेलेंगे। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया, अभी बताया था कि 1/5 का मतलब 20% हुआ, तो 2/5 का मतलब हो गया 40%, है ना। 2/5 का मतलब 40% हो गया। उसी तरह से 3/5 का मतलब हो गया दोस्तों 60%, जो कि मैं आपको अभी समझा चुका हूँ, है ना। तो उसी तरह 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3 का मतलब दोस्तों 1/3 का मतलब 33.33, यानी कि आपने क्या किया होगा? 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो ये आया। तो उसी तरह अगर 2/3 की बात आ जाए, तो 2/3 में क्या होगा? जैसे 1/3 का मतलब था 33.33, तो 2/3 का मतलब हो गया 66.66। ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों। इस तरह से परसेंटेज को हम करते हैं। दोस्तों ये बहुत आसान तरीके थे परसेंटेज निकालने के, है ना। अब देखते हैं कुछ परसेंटेज निकालने के और तरीके, जिस तरह से आपको ये याद नहीं करना है, आपको सिर्फ अगर देख लेना है इनको, ये आपको अपने आप ही आ जाएगा। जैसे हमारे पास 1/6 है, तो 1/6 की वैल्यू कैसे आएगी दोस्तों? 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई किया होगा, और ये कट के आया होगा दोस्तों 16, 4/6 आया होगा, और कट के आ गया 2/3। दोस्तों इस तरह से वैल्यू आती हैं। आपको बस ये चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई आपको एक बार देख लेनी है, ठीक है। जैसे 1/6 की वैल्यू होती है 16 2/3, 1/7 की वैल्यू होती है 14 2/7, 1/8 की 12। तो दोस्तों ये बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपको। 1/8 है तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। तो आपको बिल्कुल इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि दोस्तों ये अभी परसेंटेज हम पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो चलिए परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर ये चीज़ें यूज़ होंगी तो कैसे होंगी ये भी देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बहुत आसानी से आप इसी तरह से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर बात हो रही है इफ़ 16 2/3 ऑफ अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ, यानी कि किसी नंबर में हम 16 2/3 को ऐड करेंगे तो द रिजल्ट बिकम्स 4956, रिजल्ट आ जाएगा 4956। अब वो कह रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब वो कह रहा है वो नंबर कौन सा था जिस नंबर पर हमने ये ऐड किया, वो नंबर कौन सा था। तो दोस्तों मैंने आपको बार बार समझाया है, चीज़ें बहुत आसान है, जितना आप मुश्किल समझ रहे हो उतना है नहीं। ये बोला ना 16 2/3 ऑफ ए नंबर, तो दोस्तों 16 2/3 का मतलब क्या होता है? 16 2/3 का मतलब होता है 1/6, है ना। ये आपको थोड़ा बहुत
आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि 1/6 कैसे आया, ठीक है। तो 16 2/3 का मतलब 1/6 होता है। जैसे कि मैंने आपको अभी एक लिस्ट दी थी, उसमें से आपको देख लेना है, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब इसका मतलब है दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि 1/6 का क्या मतलब होता है, 6 में से एक भाग, है ना। तो वो कह रहा है कि 6 में से एक भाग जोड़ा, तो जब 6 में से एक भाग जोड़ा, 6 भाग तो पहले से थे, उस 6 में से एक भाग और जोड़ दिया तो वो कितना बन गया, वो बन गया इतना बन गया। तो दोस्तों कितने हो गए टोटल भाग, 7 हो गए ना। 6 तो टोटल थे, नीचे का टोटल होता है। वो कह रहा है एक भाग उसके जैसा और जोड़ दिया। 6 इक्वल भाग होंगे, मैंने कहा था नीचे जो होता है वो इक्वल होते हैं, तो 6 इक्वल भाग होंगे, उसमें से उन्हीं 6 की तरह एक और इक्वल भाग को जोड़ दिया, है ना, एक और इक्वल भाग को जोड़ दिया। तो 1 पार्ट इज एडेड टू 6 पार्ट, यानी कि 6 पार्ट में एक पार्ट ऐड कर दिया, तो टोटल पार्ट कितने हो गए, 7 पार्ट। और 7 पार्ट की वैल्यू कितनी है, देन द रिजल्ट कितना बना था, 7 पार्ट 4956 बना था। तो दोस्तों 7 पार्ट की वैल्यू जब 4956 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4956 अपॉन 7 708, और ये हो गया 6 पार्ट इक्वल टू, यहाँ से आया इतना 6, और दिस इज द नंबर, वो नंबर है जो हमें चाहिए था, हमें ये जो नंबर है वो हमें चाहिए था, और ये हमारा आंसर आ गया। शायद आपको समझ में नहीं आया, चलो दूसरे क्वेश्चन में हम फिर से समझते हैं, यही चीज़ फिर से समझते हैं। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, फिर हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब फिर से क्वेश्चन है, इफ 6 2/3 ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ। अब इस बार क्या करना है, इस बार माइनस करना है। तो पहले हमें ये समझना है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है। 6 2/3 का मतलब कितना होता है, बिल्कुल आपको समझना है। मैंने अभी पीछे आपको एक लिस्ट दी थी, वो आपको पढ़ लेनी है, उसमें एक एक चीज़ दे रखा है। तो 6 2/3 का मतलब होता है 1/15। दोस्तों ये मैथ्स जो है ना, ऐसा नहीं होता कि मैंने अभी बताया और आपको 6 2/3 का मतलब अभी आ जाएगा। दोस्तों इसमें टाइम लगता है, आप प्रैक्टिस करोगे 2 या 3 दिन, आप मेरे साथ परसेंटेज पढ़ते रहिए, आपको ऐसे ही आ जाएगा। आप परसेंटेज पढ़ते रहिए, आपको ये ऐसे ही आ जाएगा। दोस्तों देखिए, फिर मैंने क्या कहा था, नीचे वाला जो होता है वो टोटल होता है, यानी कि टोटल 15 इक्वल पार्ट्स थे, ठीक है, 15 इक्वल पार्ट्स थे, उसमें से एक पार्ट को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इतना ऑफ अ नंबर, क्योंकि 6 2/3 का मतलब 1/15, यानी कि 15 में से एक भाग कितना है, इतना है। 15 भाग में से एक भाग यह है, इतना है। दोस्तों ये समझना, आपको ये जो दिया है ना, ये समझना है कि 6 2/3% इक्वल टू 1/15 क्या मतलब है इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी हमारे पास टोटल 15 भाग थे, उस 15 भाग का एक भाग की वैल्यू इतनी है, उस 15 भाग में से एक भाग की वैल्यू इतनी है। अब ये देखना है कि क्या ये वैल्यू ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। पिछले वाले में ऐड हो रही थी, इसमें क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही। तो इसका मतलब 15 में से एक भाग तो गया, यानी कि ये भाग तो गया, तो मेरे पास कितने भाग बचे, मेरे पास बचे 14 यूनिट, यानी कि मेरे पास 14 भाग बचे। और 14 भाग की वैल्यू वो कह रहा माइनस करने पर रिजल्ट आया इतना, तो 14 यानी कि माइनस क्या होगा, तभी तो 14 आया होगा, तो रिजल्ट इतना आया। तो जब रिजल्ट इतना आया तो 14 की वैल्यू इतनी है, 14 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू इतनी हो गई, और इसको हमने कर दिया, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, 15 की वैल्यू हो गई 5670, यानी कि 5670 को हमने डिवाइड करके इससे इंटू कर दिया, और दोस्तों दिस इज आवर आंसर। ये देखो हमारा आंसर आ गया। दोस्तों आपको ना यहाँ पर बहुत बेसिक चीज़ें समझनी है कि जो मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर था, ठीक है। अभी अगले क्वेश्चन भी हम यही चीज़ समझते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए, इफ़ 16 इज एडेड टू अ नंबर, किसी नंबर पे 16 ऐड करने पर वो नंबर जो है, नंबर बिकम्स 116 2/3% ऑफ इटसेल्फ, यानी कि नंबर जो है वो क्या बन जाता है, नंबर अपने आप का 116/2/3 भाग बन जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर भी एक चीज़ समझने वाली है, जब भी क्वेश्चन आता है कि देखो 116 का मतलब क्या है, 116 2/3 का मतलब क्या है, 116 का मतलब है 100%, तो उसमें होगा ही 100% प्लस 16 2/3, यानी कि 100% प्लस ये हो गया, ठीक है। अच्छा 100% का मतलब तो 1 होता है, ठीक है, और आपको पता है 16 2/3 का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। बात खत्म। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर बना 7/6, और 7/6 का क्या मतलब है, यहाँ पर जो 7 है दोस्तों वो न्यू नंबर बन गया। कब बन गया, जब हमने 16 को ऐड किया, यानी कि जब पहले तो दोस्तों ये 6/6 ही होगा या कुछ होगा, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें एक और ऐड कर दिया, एक पार्ट को ऐड कर दिया, यानी कि हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 इक्वल पार्ट होंगे, 6 इक्वल पार्ट में एक और इक्वल पार्ट जोड़ दिया, तो कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 7/6, है ना। एक और पार्ट जोड़ दिया, यानी कि 7/6 हो गया, है ना। पहले हमने माइनस किया था, इस बार एक और जोड़ दिया, तो जो एक जोड़ा तो एक जोड़ने पर हो गया 7, यानी कि 7 कब आया, 7 तब आया जब हमने 16 को ऐड किया। तो इसका मतलब ऐड करने से पहले क्या होगा, ऐड करने से पहले 6 होगा। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है,
वो 16 है। इन दोनों की जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी है, वो 16 है। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, वो आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 16। तो हमें कितना यूनिट निकालना है, हमें नंबर निकालना था, हमें 6 यूनिट निकालना है। यानी कि 6 की वैल्यू होगी 16 × 6 दैट इज़ 96, यानी कि वैल्यू आ गई 96। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत आसान कंसेप्ट है। देखो परसेंटेज सीखने का ना, परसेंटेज सीखने का बहुत ही आसान कंसेप्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन जो है, इफ़ 21 इज़ एडेड टू अ नंबर, किसी नंबर पर 21 ऐड करते हैं तो इट बिकम 137 1/2% ऑफ इट्स, फाइंड द नंबर। यानी कि हम 21 ऐड करते हैं किसी नंबर पे तो वो बन जाता है 137 1/2% ऑफ इट्स, अपने आप का ही इतना बन जाता है। यानी कि ऐड किया ना, तो बस हमें इसको पकड़ लेना है। हमने 137 1/2 को पकड़ लिया, ओके। हमें पता है इसको हमने तोड़ा तो 100 + 37 1/2 आ गया, 100 + 37 1/2 भी आ गया, वेरी गुड। तो 100 का मतलब मैंने आपको बताया, 100 का मतलब हुआ 1, तो 100 का मतलब 1 वो हमने लिख दिया है ना। उसके बाद 37 1/2 ये कहाँ से आया दोस्तों, 37 1/2, देखो आपको बताता हूँ। मैंने अभी आपको सिखाया था ना कि 1/8 की वैल्यू क्या थी, 1/8 की वैल्यू थी दोस्तों हमारे पास 12 1/2 है ना। तो 1/8 की वैल्यू 12 1/8 थी, तो यहाँ पर इसमें 3 इंटू किया होगा तो 12 × 3 36, और 1/2 को 3 बार किया तो 37 1/2 हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। तो ये बन गया 100 का मतलब 1 और 37 1/2 का मतलब 3 × 1/8। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कैसे 37 1/2 को डायरेक्ट 1/8 कह दे रहा हूँ या 3 1/8 कर रहा हूँ। दोस्तों आपको भी आ जाएगा, बस 1-2 दिन आप वो लिस्ट देख लीजिए जो मैंने बता रखी है और खुद प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस कीजिए 1/2 कितना हुआ, फिर आप प्रैक्टिस कीजिए 1/3 कितना हुआ। आपने प्रैक्टिस किया कि 1/5 20% होता है, तो 2/5 कितना होगा, प्रैक्टिस कीजिए कैसे आएगा। 1/5 को इंटू कर दो 2 से, तो 1/5 की वैल्यू जैसे 20 थी तो 2/5 की हो जाएगी 40। इस तरह से दोस्तों वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर 1/8 की, यहाँ पर 1/8 की वैल्यू कितनी थी, 12 1/2 थी। तो 1/8 × 3 करेंगे तो वो 12 1/2 को 3 बार इंटू कर दो तो 37 1/2 आएगा। इस तरह से वैल्यू आती हैं। चलिए ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर बना हमारे पास 1 + 3/8, तो 1 + 3/8 हुआ 11/8। अब फिर से यहाँ पर बोलता है 21 को ऐड किया था ना, तो न्यू नंबर आफ्टर एडिंग 21, यानी कि 21 को ऐड किया तो 11 बना। तो पहले क्या था, पहले 8 था, तो फिर से वही बात आ गई, कितना ऐड किया, 21 ऐड किया। तो डिफरेंस निकालेंगे, 11 में से 8 का माइनस किया तो 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट। ये जो हमने जो ऐड किया था वो कितना यूनिट था, 3 यूनिट था। तो दोस्तों 3 यूनिट की जो वैल्यू है, अगर 3 यूनिट की वैल्यू हमारे पास है 21, तो 1 यूनिट हो जाएगा दोस्तों 7, और उसी तरह 8 यूनिट हो जाएंगे 56। और हमें तो नंबर चाहिए था, तो नीचे वाला हमेशा नंबर होता है, तो दोस्तों ये आ गया 56। दोस्तों ये टाइप 1 है, हम आज सिर्फ टाइप 1 कर रहे हैं और हम इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन और करेंगे।